गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का टॉपिक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑन कैश कॉस्ट बेसिस का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा वो प्रॉब्लम आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। एक्स लिमिटेड सेल गुड्स एट ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20%। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20%। इट इंक्लूड्स डिप्रिसिएशन एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिप्रिसिएशन भी है, बट डिप्रिसिएशन वर्किंग कैपिटल का हिस्सा नहीं होता है। The following figures for the 12 month ending 31st March 14 are given to enable you to ascertain the amount of depreciation। यहाँ देखिए amount of depreciation निकालने को बोला है और requirement of working capital of the company। ठीक है, और उसमें भी यहाँ देखिए कैश कॉस्ट बेसिस। तो डेप्रिसिएशन वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए बोला है एसर्टेन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट एसर्टेन करके दिखाना होगा और रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दिखाना है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग के वर्किंग में क्या क्या एज्यूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी मार्जिन लास्ट में 15% एज्यूम करेंगे। जो वर्किंग कैपिटल आएगा उसका 15% सेफ्टी मार्जिन होगा। अच्छा, कैश भी देखिए, कैश कितना होगा 50% ऑफ करेंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी जितना आएगा उसका 50% कैश कर देंगे। कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा, टैक्स को भी इग्नोर करना है। यहाँ मेन चीज़ देखिए, रॉ मटेरियल ऑफ फिनिश गुड्स 1 मंथ का होना चाहिए। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1 मंथ का रिक्वायरमेंट रखना है। सेल्स देखिए, ऑल क्रेडिट सेल्स है। सेल्स आपका 27 लाख रुपया है, 2 महीना का क्रेडिट है। लेकिन डेटर को सेल पे नहीं कैलकुलेट करना है क्योंकि कैश कॉस्ट बेसिस का प्रॉब्लम है। डेटर कैलकुलेट होगा आपका टोटल कॉस्ट पे। क्लियर है। मटेरियल देखिए, यहाँ 2 मंथ का क्रेडिटर्स है। मटेरियल कंज्यूम्ड आपका 675 है, 2 मंथ्स क्रेडिट है। वेजेस देखिए 1 मंथ है। ठीक है, तो मटेरियल हो गया 2 मंथ क्रेडिट, वेजेज आपका 1 मंथ है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ये आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है, तो इसको पहला नंबर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होगा 60,000 इंटू 12, 7,20,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 720 होगा, जिसमें 1 महीना का आउटस्टैंडिंग है 60,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1,80,000 है। पेड एज एबव, ऊपर वाले की तरह, इसका मतलब इसमें भी 1 मंथ का क्रेडिट चलेगा। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस 90,000 है, ये क्वार्टरली एडवांस चलेगा, प्रीपेड होगा। प्रीपेड आपका क्वार्टरली मतलब 3 मंथ का होगा। तो यहाँ पे सेल्स में हम लोग का डेटर आएगा, मटेरियल यहाँ क्रेडिटर है, वेजेज में आउटस्टैंडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, और सेल्स प्रमोशन प्रीपेड एसेट्स है। और एसेट्स में यहाँ फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल भी है। तो एसेट्स में होगा रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डेटर, प्रीपेड, कैश इन हैंड। लायबिलिटी में क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। इस लायबिलिटी के सपोर्ट से ही कैश इन हैंड 50% ऑफ करेंट लायबिलिटी लाना है, और लास्ट में आपको सेफ्टी मार्जिन 15% दिखाना है। इवन डेप्रिसिएशन का वर्किंग करके दिखाना है। डेप्रिसिएशन इवन इफ वर्किंग कैपिटल का हिस्सा नहीं होता है। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा वर्किंग कर देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अंडर कैश कॉस्ट बेसिस। इसका मतलब डेप्रिसिएशन छोड़ के। मटेरियल कंज्यूम्ड आपका 675,000 है। मटेरियल कंज्यूम्ड 6,75,000। वेजेज 5,40,000। वेजेज 5,40,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस साल भर का लेंगे।
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। 60,000 एक महीना का आउटस्टैंडिंग है, तो 12 मंथ का 7,20,000। ये हो जाएगा कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, 675,000 5,40,000 7,20,000 1935। इसके अलावा और एक्सपेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपका 1,80,000 है, सेल्स प्रमोशन आपका 90,000 है। इसको प्लस कर देते हैं, आपका ये हो जाएगा 22,05। ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा। इसमें अगर प्रॉफिट ले लिया जाए तो सेल्स आ जाएगा। यहाँ तक कि सेल्स अपने को पता है, सेल्स है आपका 27 लाख, तो प्रॉफिट हो जाएगा 495। वैसे भी प्रॉफिट और सेल्स का कोई यूज नहीं है, क्योंकि कैश कॉस्ट बेसिस में टोटल कॉस्ट पे डेटर हो जाएगा। ओके, कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे फिनिश गुड्स हो जाएगा और मटेरियल कंज्यूम्ड पे रॉ मटेरियल हो जाएगा। अब रहा सवाल डिप्रिसिएशन निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं पहले। स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन। सेल्स आपका 27 लाख था, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, 5,40,000। ये हो गया आपका 2160। ये हो जाएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। यहाँ देखिए कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। इन दोनों का डिफरेंस को डिप्रिसिएशन बोलते हैं। डिप्रिसिएशन का लिखते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2160 माइनस कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 1935। यहाँ से आ गया 2,25,000। ये हो गया आपका डिप्रिसिएशन। क्लियर है? वैसे डिप्रिसिएशन का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में कोई यूज नहीं है, उसको लिख देते हैं। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, क्लियर, is not required for working capital requirements। डिप्रिसिएशन का वर्किंग कैपिटल में कोई रोल नहीं होता है। और एक चीज लिख देते हैं कि फिर डेटर को हम लोग कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। डेटर आर एज्यूम टू बी वैल्यूड, debtors are assumed to be valued at total cost rupees। टोटल कॉस्ट देखिए 22,05,000, 2205। ठीक है,
विदाउट कंसीडरिंग प्रॉफिट। ठीक है, आप फिनिश गुड्स का भी चाहे तो लिख देख सकते हैं। फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट शीट बना दिए, डेप्रिसिएशन को छोड़ के कैश एक्सपेंसेस ले लिए, कॉस्ट निकाल लिए, सेल में से जीपी माइनस करके। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैश में था 1935, नॉन कैश था 2160, 225 डेप्रिसिएशन निकल गया। डेप्रिसिएशन का वर्किंग कैपिटल में यूज नहीं है, डेटर को कॉस्ट पे वैल्यूएशन करना है, अब फिनिश गुड्स को कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे। ठीक है, अब चलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, डेटर को 2 मंथ पे वैल्यू करना है, क्रेडिटर भी 2 मंथ है, वेजेज आउटस्टैंडिंग 1 मंथ, मैन्युफैक्चरिंग 1 मंथ, एडमिनिस्ट्रेटिव 1 मंथ। ओके, सारा एक्सपेंस 1 मंथ है, क्रेडिटर और डेटर 2 मंथ है। सेल्स प्रमोशन 1 क्वार्टर 3 मंथ का प्रीपेड है। रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स देखिए 1 मंथ का है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स 1 मंथ का है। कैश 50% ऑफ करंट लायबिलिटी लेना है और सेफ्टी मार्जिन 15% है। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में सबसे पहले करेंट एसेट्स, क्लियर। करेंट एसेट्स में लाते हैं आपका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल 1 महीने का स्टॉक होना चाहिए। मटेरियल कंज्यूम्ड आपका है 6,75,000, 675, इस पर 1 मंथ का चाहिए। फिनिश्ड गुड्स, फिनिश गुड्स में कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1935 है, ये भी आपका 1 मंथ का चाहिए। तो 6,75,000 इसको 1 मंथ में कन्वर्ट कर दिए, ये आ गया 56,250। 1935 इसको 1 मंथ में कन्वर्ट कर दिए, 161,250। अच्छा, डेटर 2 मंथ का होगा, टोटल कॉस्ट पे डेटर निकलेगा 2205 इंटू 2/12, 2205 इंटू 2/12, डेटर आ गया 367,500। रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, डेटर हो गया, प्रीपेड, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस आपका 90,000 है, 3 महीना का प्रीपेड है, 1 क्वार्टर का प्रीपेड है। ठीक, ये आ गया आपका 22,500। अच्छा, कैश इन हैंड, करेंट लायबिलिटी का 50% बाद में लिखा जाएगा क्योंकि अभी करेंट लायबिलिटी पता नहीं है। लेस करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर 2 मंथ का है, मटेरियल आपको 675,000 का लगेगा, 2/12, 675,000 2/12, ये हो गया आपका 112,500। आउटस्टैंडिंग वेजेज ये 1 मंथ का लगेगा, 5,40,000 है, 5,40,000 का 1 मंथ, 540,000 का 1 मंथ आपका 45,000 हुआ। ठीक है, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ये भी 1 मंथ का लगेगा आपका, 7,20,000 1 साल का निकाले थे, 1 मंथ का 60,000। आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये भी 1 मंथ का होना चाहिए, 1,80,000 इंटू 1/12,
1,80,000 का, एक मंथ का आएगा 15,000। ये हो गया हम लोग का करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी को बाहर करते हैं। करेंट लायबिलिटी 232,500, 232,500। ओके, अब कैश इन हैंड 232,500 का 50%। क्लियर? तो कैश इन हैंड हुआ 116,250। अब करेंट एसेट प्लस कर लेंगे, ठीक। 367,500, 161,250, 56,250। करेंट एसेट 723,750, 723,750। करेंट लायबिलिटी माइनस करते हैं। अभी तक आया 491,250। ये हो गया CA माइनस CL वर्किंग कैपिटल। सेफ्टी मार्जिन आपका 15% था। एट सेफ्टी मार्जिन 15%, तो इसका 15% लेते हैं 73,688। 73,688 प्लस करने के बाद 564,938, 938 नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। ओके, तो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इज 564,938। सबसे पहले आप देखो, रॉ मटेरियल 1 महीने का स्टॉक चाहिए, फिनिश गुड्स 1 महीना। ये मटेरियल कंज्यूम से निकला, ये कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से निकला। डेटर 2 महीना चाहिए, टोटल कॉस्ट से निकाल दिए क्योंकि कैश कॉस्ट बेसिस है। प्रीपेड सेल्स प्रमोशन 1 क्वार्टर का, 3 महीने का एडवांस है। कैश इन हैंड करेंट लायबिलिटी का 50%। क्रेडिटर 2 महीना का आउटस्टैंडिंग मटेरियल से, वेजेज 1 महीना का, मैन्युफैक्चरिंग 1 महीना, एडमिनिस्ट्रेटिव 1 महीना। ये 232,500 करेंट लायबिलिटी हुआ, इसका 50% कैश हो गया। और सेफ्टी मार्जिन ऐड किए, ये हो गया नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।